सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। होली के जो त्योहार हम मनाते हैं, जो होली के उत्सव मनाते हैं, इसमें क्या होता है कि सारे पापों की नाश होता है। नेगेटिव एनर्जी को हम इसी होली के दहन में खत्म करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलता है। और जो होली के जो ये उत्सव है, ये फागुन मास के अंदर आता है और पूर्णिमा जो है, और इस महीना का जो हमारे पूर्णिमा है और ये होली का उत्सव है, बहुत विशेष दिन है। खास करके आपको ध्यान रख करके ये उत्सव को मनाना चाहिए, आपको भक्ति करनी चाहिए। जो होली है आजकल हम मनाते हैं, ये कुछ धीरे धीरे परंपरा कुछ अलग दिशा में चला गया। होली के त्योहार ये जो आजकल जो ये मनाते हैं, ये खाना पीना मौज मस्ती करना, ये कि ये अलग की जैसा चला गया एक परंपरा। जैसे कोई भी एक जने गलती करता है तो उसको देखते हुए दूसरा करता है, तीसरा करता है। होली के उत्सव को होना क्या चाहिए और इसकी तात्पर्य जानना बहुत जरूरी है, इसके कारण जानना बहुत जरूरी है। हम लोग सब क्या गलत करते हैं और भटकते हैं, हम एक दूसरे को गलत देखते हुए सब गलत करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होली को अच्छी तरह से समझना चाहिए। होली क्या है? होली जो है वो लेकर के आता है आनंद, उमंग, उत्साह, उल्लास ले आती है हमारी एक होली है। जैसे होली का रंग अलग अलग कलर जैसे उस तरीका से निकलती है, कलर अलग अलग देखने को मिलता है। उसी प्रकार जो मन है, इसी होली के अलग अलग कलर की तरीके से अलग अलग तरीके से हमारे मन और उत्साह होती है। होलिका कौन थी आप सभी को मालूम है? कौन था? हिरण्यकशिप का बहन होलिका थी। और हिरण्यकशिप क्या था? हिरण्यकशिप जो असुर था। हिरण्यकशिप कौन थे? असुर था, एकदम भयंकर असुर था। वो कई जन्म तक उसको वरदान मिला था कि वो असुर रहेगा। लेकिन उनके जो पुत्र प्रहलाद, उनके जो पुत्र जो हैं, वो प्रहलाद जो जन्म हुए हैं, वो क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वो असुर के घर में भक्त बिल्कुल इनके पिताजी को पसंद नहीं था। हिरण्यकशिप को बिल्कुल पसंद नहीं था। हिरण्यकशिप बोलते थे क्या प्रहलाद को कि मैं ही हूँ भगवान, मेरे को मान और किसी को मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रहलाद थे वो भक्त थे, वो समझते थे कि ये जो शरीर है वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए है। वो जो शरीर है सिर्फ भगवान की सेवा के लिए। वो हर जगह पे उनका नाम लेते थे और उन हिरण्यकशिप को पसंद नहीं था, उनको पिता को पसंद नहीं था और पिता की कहना नहीं मानते थे। तो बाल्यकाल से इतना स्ट्रांग थे भक्ति के मार्ग में, इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास था भगवान के प्रति, तो वो पिता के कहना भी नहीं सुनते थे। आज के बालक को कुछ भी बोल दो और पिता बोल दे, उसका हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ कर बैठे और ऐसा जवाब दे दे इसी बाल्यावस्था में। लेकिन उस समय प्रहलाद नहीं सुनते थे पिता की कहना। वो अपना भगवान श्री कृष्ण को मानते थे, पिता को नहीं मानते थे, क्योंकि वो भगवान के नाम लेते थे, भगवान की भक्ति करते थे। इनका जो पिताजी है मना करते थे, हिरण्यकशिप भी हमेशा मना करते थे, तो विरोध में आते थे। विरोध में आकर के हिरण्यकशिप ने क्या किया? उनको बच्चे को, प्रहलाद को मारने की अलग अलग प्रयास करके, जितना भी प्रयास किया मारने के लिए, तो प्रहलाद के क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाथी से कुचलने के, मारने की कोशिश किए, लेकिन वो क्या करते थे? हमेशा भगवान को स्मरण करते थे। भगवान को कहते थे ये शरीर आपके ही दिए हुए हैं, आप कैसा भी यूज कर लो, आप शरीर ले जाओ चाहे कुछ भी करो। तो इस तरीके से कह करके वो भगवान को स्मरण करते थे। और उनको क्या हुआ? ऊंचे पहाड़ में ले करके उसको नीचे फेंक दिया गया, फिर भी वो भगवान के स्मरण करते हुए उनका कुछ भी नहीं हुआ, आराम से वो जीवित रहे। उसके बाद और क्या हुआ? एकदम सांप, एकदम बड़े बड़े सांप ला करके डसने के लिए सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, फिर भी वो भगवान को स्मरण करते रहे, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में क्या हुआ? होलिका जो आग में, अग्नि में लेकर के, गोद में लेकर के प्रहलाद को अग्नि के अंदर बैठ गई। अब उसके बाद क्या हुआ? वो होलिका जल भून करके पूरी जल गई, मर गई। प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान की स्मरण, भगवान को स्मरण करते थे, भगवान को याद करते थे। वो भगवान के भक्त थे। भगवान के कोई भक्त होते हैं ना, उनके कोई नुकसान करने के लिए कोई आता है, कोई नुकसान करता है, नुकसान करने वाले के ही
नुकसान होता है, भक्तों का कुछ नहीं होता। वो कौन उद्धार करते हैं? भगवान उद्धार करते हैं, क्योंकि वो भगवान के है भक्त। भक्तों को बचाने का जिम्मेदारी भगवान का रहता है। भगवान के जब आप भक्त हो जाते हो तो ये सब चीजें आपको लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार वो जो हम होली हम त्योहार मनाते हैं, जो होली को जलाते हैं, हम जो इकट्ठा करके हम जला करके करते हैं, तो बड़ा पुण्य माना जाता है और एकदम पॉजिटिव घर के अंदर एक लेकर के आते हैं हम कि पापों का नाश हुआ। और जो भी पुण्य हम लेकर के वो जो होली हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीका से मानते हैं। कई राज्यों में कुछ अलग तरीका से मनाते हैं और कुछ जब होली जल जाती है तो थोड़ा सा वहाँ पे जो कंडे वगैरह लेकर के आकर के घर में रसोई में रखते हैं, ताकि क्या होता है उससे पॉजिटिव हमें एनर्जी, पॉजिटिव एक एनर्जी मिलती है उसमें। तो अपने अलग अलग तरीका से शुभ होता है लेकर के आते हैं। हमें पी करके हमें नाच कूद करके इस तरीका से हमें उल्टा सीधा करके करना चाहिए, वो गलत है। होली के त्योहार को समझना चाहिए क्या है। ब्रज में क्या होता है, 1 महीने तक होली मनाया जाता है। 1 महीना तक होली मनाया जाता है, उमंग और आनंद लेकर के आता है जीवन में। होली को हम जब खत्म करते हैं उसके बाद एक जब हम गुलाल खेलते हैं, एक दूसरे को हम एक कलर लगाते हैं, तो एक आनंद लगता है, एक उत्साह ऐसी होती है, एकदम बहुत आनंद फील होता है। तो ब्रज में 1 महीना तक होली चलता है। और बरसाना में लठमार होली होती है। हमारे ठाकुर जी के लीलाएं आप सभी को मालूम है। होली का जो उत्सव है बड़ा वहाँ मनाया जाता है बरसाना में और ब्रज के अंदर बहुत एकदम आनंद तरीका से वहाँ का जो उत्सव होती है एकदम विश्व प्रसिद्ध है। हमारे ठाकुर जी की जगह है और वहाँ का जो होली हमने ठाकुर जी ने जो हमारी होली का उत्सव मना करके गए और जिस तरीका से उनका सारे लीलाएं आप सभी को मालूम है, बहुत आनंदमय होती है हमारे जीवन में होली का त्योहार। सभी को आपको ध्यान रखते हुए इस होली का त्योहार को आनंद से मनाना चाहिए, ना कि एक दूसरे को गंदे तरीका से कलर लगाते हैं उस तरीका से नहीं करके। होली का क्या होता है कि एक आनंद, एक अंतर से एक आनंद मिलन होती है, जहाँ पे हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उसी होली के दिन के अंदर हम मिल करके सब कुछ हम गिला शिकवा को मिटा करके हम एक दूसरे से मिलते हैं। एक उत्साह से एक उमंग होती है, एक आनंद मन में आता है। तो मिल करके इस तरीका से हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसे हमें होना चाहिए। होली के अंदर सभी को ध्यान रखना चाहिए होली के अंदर क्या करना चाहिए। और होली जो होती है ये सिर्फ स्पेशली इसलिए होती है, भक्ति के लिए होती है होली, ना कि हम पाप कर्म करने के लिए जो आज की तारीख में आप कर करके ये जो पाप करते हो। होली जो जिस दिन होती है उसका एक भक्ति का दिन है, एक उस दिन का भक्ति का दिन है। भगवान के भक्ति करनी चाहिए और इस प्रकार आपको होली का उत्सव को मनाना चाहिए।